कुछ कहानियाँ पूरी होके भी अधूरी रह जाती हैं और ये कहानी है आरब की। आरब जब उसने अनाया को पहली बार देखा लाइब्रेरी में, तो उससे ऐसा नहीं लगा कि उसे उससे प्यार हो गया। उसे लगा कि वो किसी भूली हुई याद से मिला है आज, जो अचानक से उसके सामने आ गई। अनाया खिड़की के पास बैठी थी, खुले हुए बाल थे उसके, सामने एक मोटी सी किताब रखी हुई थी और आंखों में थकान थी, वो थकान जो सिर्फ ज़्यादा सोचने वाले से हो जाती है। आरब रोज उसी टाइम लाइब्रेरी आने लग गया। वो बिना किसी प्लान के, बिना किसी सोच के, बिना किसी उम्मीद के, बस उसे देखने के लिए लाइब्रेरी आके बैठने लगा। उसने कुछ नहीं कहा अनाया से, लेकिन एक दिन अनाया खुद उसके पास आई और बोली, तुम रोज लाइब्रेरी आते हो, पढ़ते कम हो, देखते ज़्यादा हो। आरब ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। कुछ कहानियाँ पढ़ी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। तो यहीं से आरब और अनाया की कहानी शुरू होती है। अनाया बोलती बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो वो शब्द आरब के भीतर गूंजते रहते थे। अनाया बोलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखती, क्योंकि जब हम उम्मीदें रखते हैं तो वो सबसे पहले टूटती हैं। आरब को नहीं पता था कि आरब खुद एक दिन उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाएगा। दोनों लाइब्रेरी से कॉफ़ी शॉप जाने लगे, कॉफ़ी शॉप से वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, घंटों घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। आरब ने पहली बार किसी को अपने अंदर के डर बताए, अनाया ने भी पहली बार किसी पर भरोसा किया। लेकिन अनाया का बीता हुआ वक्त कभी उसके मौजूद वक्त से जुड़ नहीं पाया। आरब हमेशा अनाया से पूछता कि तुम हमेशा आधी क्यों लगती हो, तो अनाया उसे जवाब देती है कि मैंने कहानी का पूरा होना बहुत पहले छोड़ दिया। और अनाया की आंखें उस मोड़ पे आके रुक जाती थी जहाँ पर आरब मौजूद ही नहीं था। आरब ने अनाया के इस अधूरेपन को पूरा करना चाहा और ये आरब की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अनाया के सपने बड़े थे। अनाया के सपने शहर से बाहर, देश से बाहर जाते थे और आरब की दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। अनाया को जब स्कॉलरशिप मिली तो अनाया रोई नहीं, बस चुप हो गई। अनाया की चुप्पी से आरब समझ गया कि ये अलविदा की तैयारी है। उस रात अनाया और आरब साथ बैठे, न उन्होंने एक दूसरे से कोई झूठा वादा किया, न कोई झूठा दिलासा दिया। अनाया ने आरब को कहा कि अगर आज मैं रुक गई तो मैं खुद से हार जाऊंगी, और आरब ने अनाया को बोला कि अगर किसी को जीतने के लिए खुद से हारना पड़े तो वो प्यार नहीं है। अनाया चली गई, कोई ड्रामेटिक सीन नहीं, कोई आखिरी गले लगना नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक सूटकेस और बंद दरवाज़ा। आरब अभी भी उसी शहर में है, वही लाइब्रेरी, वही खिड़की, वही किताबें। शायद उसे अभी भी कोई उम्मीद है, शायद अनाया खुश है या नहीं भी, लेकिन आरब की उम्मीद अभी भी वहीं रुकी हुई है। क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस इंसान के अंदर चुप हो जाती हैं। आरब अब किसी से प्यार नहीं करता, क्योंकि उसने किसी को पूरी शिद्दत से प्यार किया था और ये प्यार उसकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी था। ज़रूरी नहीं है कि प्यार बार बार किया जाए, अलग अलग लोगों से किया जाए। कभी कभी ज़िंदगी में किसी एक इंसान का प्यार भी पूरी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होता है। कभी कभी हम उसी प्यार के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हमें किसी और की कमी महसूस ही नहीं होती। फिर वो इंसान हमारे साथ है या नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता।